स्टूडेंट्स, आज हम नया पाठ बूढ़े फंसे मंत्री इस पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। बूढ़े फंसे मंत्री को पढ़ने से पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी पाठ उसका जो शीर्षक होता है वो लेकिन हमें पहले से ही बहुत कुछ बता देता है। शीर्षक पूरे पाठ का निचोड़ होता है। इस पाठ के शीर्षक को देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि कोई मंत्री ऐसा था जो कि बहुत चालाक था। वो चालाकी से कुछ करने की बात सोच रहा था, कोई चाल चल रहा था और शायद अपने चाल में खुद ही फंस गया होगा और बुरी तरह से वो फंस गया होगा। ऐसी कोई बात होगी। आप लोग इसके पहले, इस पाठ से पहले तेनालीराम पढ़े हैं। तेनालीराम में आप देखे हैं कि वहाँ भी कितनी चालाकी से तेनालीराम पेश आता है। सभी दरबारी तेनालीराम से जलते थे, ईर्ष्या करते थे, लेकिन बार बार तेनालीराम ही अपने बुद्धि के बल पर राजा के पास वो अपनी बुद्धिमत्ता को साबित करता था। अपने बुद्धि के बल पर वो बार बार राजा के पास वो पुरस्कार को पाता था, महत्व को पाता था और राजा भी उसकी बुद्धि की दाद देता था और सारे दरबारी उससे जलते थे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी राज दरबारी, राजा, राजमहल, यहाँ भी हम कुछ चालाकी, कुछ बुद्धि के बल पर कुछ घटना होते हुए देखते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा मंत्री है जो कि राजा को अपनी अंगुलियों पर नचाता था। राजा बड़ा ही सीधा साधा और राजा में एक बुरी आदत ये थी कि कोई भी उसे कुछ कह देता ना बड़े विश्वास के साथ, उसे अगर विश्वास दिला दे कि राजा साहब ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा मैं कर रहा हूँ, उसे बिने परखे, बिने जांच पड़ताल किए राजा उसे मान लेता था। और यही कारण था कि ये काम मंत्री बड़ी अच्छा से करता था और राजा की बुरी आदत को जानता था, राजा की आदत को जानता था। तो वो दूसरे के बहकावे में आ जाने की बात जो राजा में है, इसका पूरा फायदा मंत्री उठाता था। लेकिन रानी को ये बात पसंद नहीं था। रानी बहुत बार राजा को समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा सुनने को तैयार नहीं। राजा रानी की बातों को नजरअंदाज कर जाता था क्योंकि उसे मंत्री पर पूरा विश्वास था। लेकिन किसी राजा के लिए किसी दरबारी पर इतना विश्वास करना सही नहीं है। वो कभी भी किसी भी कागज पर राजा से मोहर लगवाकर कोई दूसरी बात को बताकर वो मोहर लगवा सकता है कि नहीं? और हो सकता है कि कभी वो राजपाट की कोई कागज हो, राजा अगर विश्वास करता है, उसे कुछ भी समझा दे, कुछ भी बता दे, राजा देखकर मोहर मार लिया। कहीं भी वो बहकाकर वो मोहर मरवा उस राजा की मोहर मरवा सकता है। हो सकता है कि पूरा राजपाट ही क्या हो जाए, मंत्री के पास चला जाए। तो इतना विश्वास करना सही नहीं था, जो राजा सुनता नहीं था। किस तरह से रानी ने क्या चाल चली, कैसे राजा को और राजमहल को और राज्य को मंत्री के हाथ से बचाई, हम इस कहानी में देखेंगे। एक थे राजा साहब। राजा साहब की आदत थी कि वे दूसरों के बहकावे में तुरंत आ जाते, जिससे कई बार बुरे फंसते। ऐसे में रानी साहिबा आगे आती और बात को संभाल कर राजा साहब की लाज रखते। बहुत बार ऐसा हुआ है कि राजा की जो आदत है ना, किसी की भी बात को सुन लेना, मान लेना, विश्वास कर लेना, बहकावे में आ जाना, इस कारण बहुत बार राजा को मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। एक बार कोई अगर कोई मुश्किल का सामना कर ले अपने किसी बुरी आदत के कारण, उसे संभाल लेना चाहिए ना, अपने को, अपनी आदत को सुधार लेना चाहिए ना। लेकिन राजा तो संभालते ही नहीं थे। राजा तो अपनी आदत को बदलने के लिए तैयार ही नहीं थे। और उस समय जब राजा बुरे फंस जाते थे किसी के बहकावे में आकर, रानी आती और रानी बात को संभाल कर राजा की लाज को रखते। राजा जो है उस समय वो राजा का बहुत सम्मान होता है ना, राजा के सम्मान को नीचे नहीं गिरने देना चाहिए। तो रानी अपने राजा के राज को, लाज, इज्जत को रख लेती थी। राजा साहब का मंत्री चालाक था। वह राजा साहब को उंगलियों पर नचाया करता था। हाँ, वह रानी साहिबा से परेशान रहता था। एक दिन मंत्री ने उनके पर कतरने के लिए एक जाल बिछाया। पर कतरने के लिए मतलब राजा को जब्त करने के लिए, ठीक है। एक दिन मंत्री ने उसके पर कतरने के लिए एक जाल बिछाया। उसने अपने भरोसेमंद आदमियों को राजा साहब के दरबारी के रूप में शामिल कर लिया। अब मंत्री जो था वो धीरे धीरे राजा को अपनी अंगुलियों पर तो नचाता ही था। अब मंत्री के पास कुछ और भी गलत बुद्धि थी, कोई चाल थी, जिसे करने के लिए उसे लोग चाहिए थे।
अब वो राजा को और भी बुद्धू बनाना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, अपने भरोसेमंद आदमियों को राजा के दरबार में शामिल कर लिया। राजा के दरबार में शामिल करने से क्या होगा, जो दरबारी पहले से थे वो राजा को बहुत चाहते थे, राजा के भरोसेमंद आदमी थे, लेकिन अब मंत्री ने अपने आदमियों को राजा के दरबार में शामिल कर लिया। अब राजा साहब को मंत्री कुछ राय देता तो उसके दरबारी हाँ में हाँ मिला देते। अब मान लो राजा साहब को मंत्री अब मंत्री जो पहले भी उंगलियों पर नचाता था अब और नचाने लगा। अब मंत्री जी जो हैं राजा को कुछ कहते तो ये सारे दरबारी जिसे मंत्री ने लाए थे वो सब हाँ राजा साहब ये ठीक है, मंत्री जी सही कह रहे हैं, आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह से अपने लोग, मंत्री के अपने लोग हाँ 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 करते रहते और इस तरह से राजा को बहुमत की बात माननी ही पड़ती थी। ठीक है, तब राजा उस बात को मान लेता था। लेकिन इस तरह से फायदा तो मंत्री को हो रहा था, अपनी बात वो मंत्री कर रहा था, अपनी बातों को पूरा करवा रहा था राजा से, है ना। रानी साहिबा जब कुछ समझाना चाहती तो राजा साहब उसकी बातों को नजरअंदाज कर देते। राजा तुरंत कह देता, नहीं मेरे इतने सारे दरबारियों ने ऐसा कहा है, मंत्री की इस बात को इतने सारे दरबारियों ने हाँ भरा है, हामी भरा है, यही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन रानी तो समझ रही थी मंत्री कोई चाल चल रहा है, कहीं एक दिन राजपाट ना राजा के हाथ से निकलकर मंत्री तक पहुंच जाए। बेचारी रानी साहिबा परेशान रहने लगी, करे तो क्या करे, राजा भी बात नहीं सुनता था। परेशान होकर उन्होंने एक दिन अपने भाई के पास संदेश भेजा, मुसीबत में हूं, तुरंत आकर मिलो। अब रानी क्या करे, राजा तो रानी की बात मानते ही नहीं। अब वो परेशान होकर एक दिन अपने भाई को वो क्या करती है, वो संदेश भेजती है। ठीक है, वो अपने बारे में बताती है कि मैं मुसीबत में हूँ, तुरंत आकर मिलो। उसे वो संदेश भिजवाती है, पत्र लिखती है। ठीक है, वो जिसे हम लोग मैसेज कहते हैं, वो अपने बारे में बताती हैं। रानी साहिबा का भाई चतुरसेन मथुरा में रहता था। उसका दिमाग बड़ा तेज था। रानी का भाई जो था उसका नाम था चतुरसेन, वो रहता था मथुरा में। वो अपनी बहन की बात को सुनता है या दीदी की बात को सुनता है तो वो भी बड़ा चिंतित हो गया, लेकिन उसका दिमाग बड़ा तेज था। वहाँ आया तो रानी साहिबा ने उसे सारी बातें बताई। जब चतुरसेन अपनी बहन के पास आया, दीदी के पास भी हो सकता है, ठीक है, तो बहन या दीदी जो भी हो, मतलब बहन तो अवश्य है, बड़ी बहन हो या उससे छोटी हो, है तो बहन। तो रानी साहिबा ने सारी बातें जो इस राजमहल में चल रहा है, मंत्री के बारे में सब कुछ रानी ने बताई। और राजा जो कि मंत्री के हाथों का पुतला बन चुका है, राजा के हाव भाव, राजा के पूरे दिल दिमाग पर मंत्री जो है अब अपना वश, मैंने मंत्री का वश चलने लगा था राजा के दिल दिमाग पर। ये सारी बातें रानी साहिबा ने किसे बताई, अपने भाई को बताया। चतुरसेन ने अपनी बहन को भरोसा दिलाया कि तुम मेरे पे छोड़ो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दिन शाम को विचित्र घटना घटी। राजा साहब अपने बाग में टहल रहे थे। अचानक बाग के एक छोर से ढोल बजने की तेज आवाज सुनाई पड़ी। राजा साहब ने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया कि जाओ ढोल बजाने वाले को पकड़ कर ले आओ। अब चतुरसेन तो कुछ न कुछ तो चाल चलेगा ही इस राजमहल को, इस राज दरबार को और इस राज्य को बचाने के लिए। रानी साहिबा का भाई एक दिन शाम को विचित्र घटना घटी। रानी साहिबा का भाई यहाँ पे क्या कर हम देखते हैं। राजा साहब बाग में घूम रहे थे। बाग में घूमते हुए उसे ढोल बजाने की आवाज सुनाई दी। राजा साहब जो हैं अपने सिपाहियों को बुलाकर, क्योंकि राजा को मालूम ही नहीं हमें कौन ढोल बजा रहा है, राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाकर आदेश दिया कि जल्दी जाओ ढोल बजाने वाले को पकड़ कर ले आओ। सारे सिपाही एक साथ उधर भागे जिधर से आवाज आ रही थी। एक बूढ़ा अजनबी ढोल बजा रहा था। उसे पकड़कर राजा साहब के पास लाया गया। वहां पर जब सारे सिपाही जहां से ढोल की आवाज आ रही थी उस ओर दौड़ते हैं, उस ओर भागते हैं। सारे सिपाही एक साथ भागे। एक बूढ़ा अजनबी ढोल बजा रहा था, उसे पकड़कर राजा के पास लाया गया। वह अजनबी आते ही राजा साहब के कदमों में जा गिरा और गिर गया। बोला, हुजूर क्षमा करे, मुझे क्या पता था आप इतने नाराज हो जाएंगे। मुझसे तो मंत्री जी ने कहा था कि जब आप बाग में हो तो ढोल बजाना, आप इनाम देंगे। देखो, चूंकि राजा की ये आदत थी, राजा किसी के भी बात को आसानी से विश्वास कर लेता था, किसी के भी बहकावे में आ जाता था।
तो इसी का फ़ायदा भी उठाकर चतुर्सेन, यहाँ पे चतुर्सेनी है, बाद में पता चलेगा ये ढोल वाला भी इसी बात का फ़ायदा उठाता है। वो अजनबी था राजा के लिए। उस अजनबी ने, क्योंकि वो वेश बदला हुआ था, ठीक है, ढोल वाले के वेश में था, सिपाही भी नहीं पहचाने, तो राजा साहब के कदमों में जा गिरा और गिड़गिड़ाया और बोला कि हुजूर मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नहीं मालूम था कि आप मेरे ढोल बजाने से इतने नाराज़ हो जाएंगे। आपको ढोल की ध्वनि पसंद नहीं, ढोल की आवाज़ पसंद नहीं, मुझे ये नहीं मालूम था। लेकिन मंत्री जी ने मुझे कहा था कि राजा जब बाग में घूमे तो तुम ढोल बजाना, राजा को बहुत पसंद है, राजा तुम्हें इनाम देंगे तुम्हारे ढोल को सुनकर। लेकिन मंत्री ने तो ऐसा कहा ही नहीं था। राजा इस ढोल वाले की बात को विश्वास कर लेता है। राजा साहब तुरंत गरज कर बोले, भागो यहाँ से, खबरदार जो कभी मेरी रियासत में आकर ढोल बजाया। राजा ने उसे भगाया और कहा कि मेरे इस रियासत में, मतलब मेरे राज्य में, मेरे राज्य की सीमा के अंदर आकर ढोल बजाया तो खबरदार बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ, भागो यहाँ से। अजनबी ढोल उठाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद मंत्री को बुलाकर राजा साहब ने आदेश दिया, आज ही से राज्य में ढोल बजाने पर पाबंदी लगवा दो। मंत्री जी को बुलाया गया। मंत्री जी को बुलाकर राजा ने कहा कि ढोल बजाने पर पाबंदी लगाइए। लेकिन कोई दूसरा राजा होता तो मंत्री को बुलाकर सबसे पहले पूछता कि आपने किसी ढोल वाले से कहा था कि जब मैं बाग में घूमूं तो वो ढोल बजाना। मंत्री को देखकर राजा ने ऐसा कोई सवाल नहीं किया, मंत्री ने किसी को भेजा ही नहीं था। ये उस ढोल वाले को भी मालूम था कि राजा की ये आदत है, राजा जांच पड़ताल नहीं करते हैं किसी बात की, कोई कुछ कह देता है उस पर ही वो प्रतिक्रिया करते हैं। तो राजा ने यहाँ पर मंत्री को सीधे ये बता दिया। अगर मंत्री को बुलाकर प्रश्न करते, मंत्री कहता नहीं, तो बात बाहर आती। लेकिन राजा की तो ये आदत ही नहीं थी किसी बात को जांच पड़ताल करने की। इसी बात का तो फायदा मंत्री भी उठा रहा था और इसी बात का फायदा ढोल वाले ने भी उठाया। हमारी कोई गलत आदत होती है ना, अगर उस आदत को हम सही नहीं करते हैं या सुधारते नहीं हैं, इसका फायदा बहुत लोग उठा लेते हैं। यहाँ पर वही होते देखा जा रहा है। जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा, मंत्री यह कहकर वहां से चला गया। मंत्री ने कहा कि आप जैसा बता रहे हैं वैसा ही होगा, मैं ये बात बता दूंगा, अब से कोई ढोल नहीं बजाएगा।